सो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक सेल। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल क्या होता है और सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या देखा था, जब माइक्रोस्कोप अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से उन्होंने जब उसे ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने देखा था कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, बी हाइव्स जैसे, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए। धीरे धीरे इसके बारे में पता लगाया गया, इसके बारे में स्टडी की गई और सेल की डिस्कवरी हुई। लेकिन सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने। तो सेल की डिस्कवरी जब पूछी जाएगी कि किसने की थी, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। तो प्लांट सेल देखते हैं। बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो उसी बेसिस पे हम लोग आज प्लांट सेल पढ़ेंगे। प्लांट सेल के प्लांट सेल के बाहर आप एक लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। ये प्लांट को रिजिडिटी, हार्डनेस, उसका शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आती है जो सेकेंड वाली है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है वो हमारी नॉन लिविंग परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये सारे सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए। और वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती है अपने अंदर से पास होने के लिए। कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को, कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को ही अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए। नेक्स्ट आता है ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल को एक एनर्जी एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है जिससे कि सेल एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। दैट मीन्स सेल के पास एनर्जी ऐसे फॉर्म में नहीं होती है जिसे वो यूटिलाइज कर सके, और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके देता कौन है उसे? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। इसका गोल्जी बॉडी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसे कैमिलियो गोल्जी द्वारा डिस्कवर किया गया था। काफ़ी लोग इसे गोल्जी बॉडी या फिर कई बुक्स में गोल्जी अपैरेटस भी लिखा होता है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्लांट को एक ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो ये डॉट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसका टेक्सचर कैसा होता है साइटोप्लाज्म का? ये थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही एक सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। साइटोप्लाज्म में एक थिक जेली लाइक लिक्विड है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे ही सेल का ब्रेन कहलाता है न्यूक्लियस। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, पर उससे पहले ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ER भी बोल सकते हैं। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे डॉट्स बनी है, वहीं कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे कोई डॉट्स नहीं बनी है। ये डॉट्स हैं राइबोसोम्स, जो आपने अभी देखा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स अटैच्ड हो, वो कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिसको हम लोग रफ ईआरस भी कहते हैं। सेकेंड, जिस पे अटैच्ड नहीं होते हैं उनका सरफेस स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इन्हें स्मूथ ईआरस भी कहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस पे। ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये न्यूक्लियस को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। ये जो बड़ी सी डॉट देख रहे हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। इन क्रोमैटिन फाइबर को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसमें होता है ह्यूमन का डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं, उसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। डीएनए हमारा क्रोमैटिन फाइबर के अंदर पाया जाता है एक कंडेंस्ड फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में। अब न्यूक्लियस में भी एक लिक्विड पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को साथ में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म साथ में कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग कंटेंट होता है। अगर इसे सेल से बाहर निकाल लिया जाए तो सेल श्रिंक कर जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।